क्या बात है। इन एमडी का फोटो है, इन अपने एमडी का फोटो खींचना सर आपका ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਪਾਓ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ फाइनल हुई है तो फिर लोगों की शिकायत बिल्कुल दुरुस्त है कि सिस्टम सारा पूरा हो गया देते हैं कि ना ਜਿਹੜੇ लोग काम नहीं करा रहे तो उस सिस्टम ने माननीय चेयरमैन साहब वाइस चेयरमैन साहब उन्हें सिस्टम के ऊपर साइन किए। ये तो देखो आखिर चुने हुए नुमाइंदे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनको तो सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। अगर इन पर इनके साथ इनके इस प्रकार का हादसा हो जाता है, इनके साथ कोई ना कोई समस्या आ जाती है तो उसको कौन संभालेगा। तो मैं कहूँगा कि कम से कम इनकी सुरक्षा के बारे में विचार किया जाए ताकि आने वाले दिनों में ये ठीक फ्री यहाँ होकर इनके हर जगह पे जा सकें। जैसे लोहाई के रहते हैं, मलार के रहते हैं, जिनके दूर दराज इलाकों में पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, बनी में रह रहे हैं। ये तो इस डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, पुंछ है, न्योरी है, डोडा है, फिर कश्मीर है, सब जगह की, इसलिए सुरक्षा तो वहाँ पे आनी ही चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया जिस देखो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती महबूबा जो है वो कुछ ना कुछ जिनके कहती रहती है। हमारे केंद्र की ओर से साफ निर्देश है, हम पाकिस्तान के साथ कभी बात नहीं करेंगे जो जब तक वो एक बार उनकी फंक्शनिंग जो है वो स्मूथली शुरू की गई। देखो जैसे आप सब जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो है और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो पहली बार बनी है। पंचायतों के चुनाव, सरपंच के चुनाव भी जिनके पहले 4 बार टोटल जिनके 1947 से लेकर आज तक हुए थे, ये 5वीं बार हुए। लोगों को काम नहीं होते थे, केवल मात्र जिनके उनके चुनाव होते थे सरपंचों के, बाकी जो पूरे देश भर में एक प्रथा थी उस प्रथा को बंद कर दिया गया था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आने के बाद जिनके तीनों टायर जो सिस्टम है उसको लागू किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया है। और जगह जगह जब पर जाकर जिनके अपने डीडीसी मेंबर्स जितने भी हैं और बीडीसी चेयरमैन हैं और बाकी म्यूनसिपलिटीज़ के चेयरमैन हैं उनसे जिनके बातचीत कर रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं, जो इतनी समस्याएं हैं कि ये लोगों क्योंकि सीधा अगर किसी के साथ संबंध है तो सारा आप सब जानते हैं कि सरपंच के साथ है, बीडीसी चेयरमैन के साथ है, फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के साथ है, फिर चेयरमैन साहब के साथ है। तो जैसे मैं अभी कह रहा हूँ कि 1/4 ही मेरे पर टच हुआ, पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारी समस्याएं हैं। कहीं यानी कि अगर बिजली की समस्या आ रही है, वाटर की जिस प्रकार पीडी डिपार्टमेंट ने पूरा काम करना चाहिए, ठीक प्रकार से इनके पहाड़ी क्षेत्र में ट्रांसफार्मर की इनके उपलब्ध करनी चाहिए, वो नहीं हो रही। और ख़ासकर माइनिंग का काम, वैसे तो पूरे प्रदेश में हालत ख़राब है, और माइनिंग को लेकर यानी कि डीएमओ जो जिस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, और ख़ासकर पुलिस डिपार्टमेंट और जहाँ का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो है, जिस प्रकार से उन्होंने सख्ती से सबको बंद करना चाहिए वो किया नहीं जा रहा। और आने वाले दिनों में अगर इसी प्रकार रहेगा, इस गवर्नमेंट में यही रहेगा, तो ये यानी कि ज़्यादा तक हम सहन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए यानी कि किसी प्रकार के भी हमें कोई भी हरकत करनी पड़ेगी। मैं तो यानी कि केवल मात्र समीक्षा लेने के बाद आज मेरी चौथी बैठक है। एलजी के पास पॉइंट टू पॉइंट एक एक बात मैं रखने वाला हूँ, तो घंटा 1.5 घंटा बैठकर और वहाँ उनका स्टाफ बैठा होगा ताकि एक्शन इमीडिएट, चाहे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हो, चाहे यानी कि डिवकाम हो, चाहे कमिश्नर भी हो, उस पर भी इस प्रकार का एक्शन होगा। चाहे पुलिस डिपार्टमेंट के डीजी से लेकर नीचे जिनके सिपाही तक, अगर इस प्रकार के कहीं भी जिनके बीच में पड़ा होगा तो मैं बाकायदा बाय नेम लेकर जा रहा हूँ। हर जगह पे, हर स्थान पे ये बैठकर माइनिंग का जाम जिस प्रकार का काम ये करने जा रहे हैं वो सरासर गलत है। और एक जहाँ पे यानी कि उन्होंने बात रखी है रिसोर्सेज को लेके, उनके जो फंक्शनिंग में जो
फंक्शनल दिक्कतें आ रही हैं उनके लेके बात रखी है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ समस्याएं आ रही हैं, जो PRI के बीच में सिनर्जी को लेके भी बात रखी है। जिस तरह से कुछ पंचायतें हैं यहाँ पर अपोजिशन के लोग होते हैं, तो किस तरह से वहाँ पर काम करना है, ऐसी बातें जो हैं संज्ञान करता हूँ। जिस प्रकार अभी कर्नल मान सिंह जी जो हमारे DDC के चेयरमैन हैं, इन्होंने बताया कि आज DDC कार्यालय में आदरणीय हमारे पूर्व अध्यक्ष शमशेर सिंह मनहास जी जो हमारे सांसद भी रहे हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं अपने इस ज़िले में उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जब हम लोग काम करते हैं तो हमारा जो संगठन है वो हमेशा संगठनात्मक तरीके से लगातार काम करता है। जिस दिन चुनाव रहता है उस दिन भी हमारा संगठन काम करता है, और चुनाव के रिजल्ट के तुरंत बाद हमारा संगठनात्मक तरीके से जिस प्रकार हमारा ढांचा काम करता है, तो आए दिन आपने देखा है हमारे जितने भी सीनियर हमारे नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के इलेक्टेड मेंबर हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठनात्मक जो हमारा ढांचा है उसके मेंबर हो, सबको कहीं ना कहीं मार्गदर्शन देने के लिए कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ता, हमारे सीनियर नेता पहुंचते हैं। तो आज शमशेर सिंह मनहास जी हमारे बीच में पहुंचे हैं और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हमारे जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, हमारे जो DDC के मेंबर्स हैं, हमारे जो BDC के चेयरमैन हैं, हमारे जो इलेक्टेड मेंबर जितने भी हैं, उनका समन्वय भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल हमारा जो सेटअप है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ किस प्रकार लाइजर रहना चाहिए, ऐसी सारी जानकारी उन्होंने मांगी। और अपने अपने क्षेत्रों में संगठन को किस प्रकार साथ रखकर वो डेवलपमेंट के जो वर्क्स हैं वो काम किस प्रकार से कर रहे हैं, ऐसी जानकारी भी उन्होंने मांगी। और उनको क्या क्या कठिनाइयाँ उनको आ रही हैं, ऐसी सारी जानकारी और एक समीक्षा बैठक आज उन्होंने ली है। मैं अपनी तरफ से आदरणीय शमशेर सिंह मनहास, मैं कहूँगा बहुत ही बड़े नेता हमारे प्रदेश के हैं और हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, बड़े ही सीनियर नेता हैं। उनका मार्गदर्शन हमको मिला किस प्रकार से हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के विस्तार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो आने वाला जो समय है, जिस प्रकार आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब ने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर इस बार हम चीफ मिनिस्टर बनाने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो संगठन है, आपने देखा संगठन हमारा जिस प्रकार से जिस गति के साथ काम कर रहा है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का समय होगा और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में जितनी जितनी उसके पास जिम्मेदारी है, जितना जितना उसके पास मैं कहूँगा संगठन का दायित्व है, वो पूरी ईमानदारी के साथ जिस प्रकार वो पहले निभाता रहा है, आने वाले समय में भी आप देखेंगे हमारा एक एक कार्यकर्ता ईमानदारी से प्रयास करते हुए जो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है वहाँ तक हम पहुँचेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप सबका मेरी ओर से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।